हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अताउल्लाह तारर साहब, जो ये सारे मामला देखते रहे, नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स के हवाले से हुकूमत से भी राब्ते में रहे। अता तारर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। वो कह रहे हैं हमने 4 दफ़ा कहा कि रिपोर्ट्स दें, पेट स्कैन की, बोन मैरो, हेमाटोलॉजी, ये टेस्ट हैं जो कि उनके वहां होने थे, वरना इलाज तो यहां भी हो सकता था। मगर वो रिपोर्ट्स 4 दफ़ा मांगने के बावजूद नहीं दी गई, जिसकी वजह से उनकी जमानत को मनसूख किया गया। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब, बड़ा ये एक पर्टिनेंट टॉपिक है। और देखिए, ये सारा मामला एक सेहत का मामला था, मगर हस्बे आदत इस गवर्नमेंट ने इस पर सियासत की और वज़ीर आज़म के डायरेक्ट दबाव और इन्फ्लुएंस की वजह से इसको सियासत की नज़र करके आज उनकी अना की तस्कीन के लिए जो तौसीह थी बेल के अंदर, वो ग्रांट नहीं की गई। अब इसकी वजह क्या है? हमने पीरियोडिक रिपोर्ट्स जो शहबाज शरीफ साहब की अंडरटेकिंग थी लाहौर हाई कोर्ट में, बाकायदा नोटराइज्ड पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन से अटेस्टेड रिपोर्ट्स हाई कोर्ट में भी जमा कराते रहे और साथ ही पंजाब हुकूमत को भी प्रोवाइड करते रहे। अब जो हमने टेस्ट जमा कराए हैं, अब उनमें क्या पेशरफ्त हुई, उनके इलाज के हवाले से क्या हो रहा है, तमाम तर तफसीलात दर्ज थी। नंबर 1, उनके हार्ट का इशू डॉक्टर्स ने कहा कि जी प्राइमरी इशू है। उनके बाकी जो मामलात हैं या बाकी बीमारियां हैं, उनको एड्रेस किया जाएगा जब उनके हार्ट का इलाज हो जाए। अब हमने एक तो होल्टर टेस्ट जो 24 या 48 घंटे के लिए एक डिवाइस हार्ट के मरीज़ को लगाई जाती है, जो कांस्टेंट ईसीजी की रीडिंग्स लेती है, दिल के धड़कने का जो रफ्तार है बीट्स पर मिनट, उसको रिकॉर्ड करती है और साथ ही हार्ट के रिदम को रिकॉर्ड करती है। वो रिपोर्ट जमा कराई। उनका इकोकार्डियोग्राम जो शो करता है कि 22% उनके दिल को ब्लड की सप्लाई नहीं जा रही और वो सिग्निफिकेंट रिस्क पे है हार्ट अटैक के, वो रिपोर्ट जमा कराई। उसके बाद उनके पेट स्कैन जो ये शो करता है कि उनकी गदूदें जो हैं वो बड़ी हुई हैं, जो लिम्फ नोड्स हैं इनलार्ज्ड हैं, वो रिपोर्ट जमा कराई। अब जो कोऑर्डिनेटिंग डॉक्टर हैं, जो तमाम तर कंसल्टेंट्स, तमाम हॉस्पिटल्स जहां मियां नवाज शरीफ साहब का इलाज होता है और तमाम डॉक्टर्स के साथ राब्ते में हैं, डॉक्टर डेविड लॉरेंस, उनकी रिपोर्ट जमा कराई गई कि हमने सबसे पहले हार्ट को एड्रेस करना है, क्योंकि उनके 7 में से 2 स्टंट काम नहीं कर रहे। उनका बाईपास हुआ था 2 दफा। साहब, ये जो देखें, जो ग्राफ्ट लगे थे, जो पाकिस्तान में रिपोर्ट्स आई नवाज शरीफ साहब के दिल के हवाले से, उनकी डायबिटीज के हवाले से, वो भी यही बात बताती थी कि उनके साथ ये मसाइल हैं, उनके दिल के साथ भी ये मसाइल हैं। मगर डॉक्टर महमूद अयाज जो पंजाब के मेडिकल बोर्ड के सरबराह थे, उन्होंने भी वजह ये बताई थी कि कुछ टेस्ट हैं जो पाकिस्तान में नहीं हो सकते, वो वहां होंगे। ये नहीं कहा था उन्होंने कि उनका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, नवाज शरीफ साहब का सिर्फ बाहर हो सकता है। तो वो टेस्ट जो कि बाहर होने थे, वो रिपोर्ट्स आपने जमा कराई या नहीं कराई? जी देखिए, उसमें सबसे पहली जो रिपोर्ट जमा कराई वो पेट स्कैन है। इतनी एडवांस्ड इमेजिंग के साथ पेट स्कैन कहीं और अवेलेबल नहीं था। और वो पेट स्कैन, देखिए पेट स्कैन इसलिए कॉम्प्लिकेटेड होता है कि आपकी जो हार्ट में स्टंट्स डले हैं उसके अंदर जो मेटल इस्तेमाल होता है उसके दौरान रेडिएशन नहीं दी जा सकती। अब वो स्टेट ऑफ द आर्ट जो पेट स्कैन हुआ जिसने लिम्फ नोड्स की इनलार्जमेंट दिखाई, वो रिपोर्ट की तमाम तर तफसीलात हमने इनको जमा कराई। अब ये अहम बात है क्योंकि डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि पेट स्कैन की रिपोर्ट आप लोगों ने नहीं जमा कराई। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से राब्ता कीजिए ताकि हम उनसे पूछ सकें। उन्होंने 3 रिपोर्ट्स कहा कि हमने 3 मांगी थी, पेट स्कैन, बोन मैरो और हेमाटोलॉजी, कि ये 3 रिपोर्ट्स आप हमें दें। और उन्होंने कहा तीनों नहीं दी गई है, बट आप कह रहे हैं पेट स्कैन दी गई है। देखिए, पेट स्कैन रिपोर्ट की तमाम तर तफसीलात किसमें क्या है वो हमने डॉक्टर डेविड लॉरेंस के लेटर पैड के ऊपर इनको जमा कराई हैं। डॉक्टर डेविड लॉरेंस की रिपोर्ट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। और जो जहां तक बात है उनके बोन मैरो की, देखिए उनकी लिम्फ नोड्स की भी जो बायोप्सी होनी थी और जो बोन मैरो का टेस्ट था वो भी होना था। मगर इशू क्या है, इसको ज़रा समझने वाली बात है कि उनको ब्लड थिनर्स दिए जा रहे थे उनके हार्ट की कंडीशन की वजह से। आपको ये समझना होगा कि 70 साल उनकी उम्र है, 7 स्टंट डल चुके हैं, 2 बाईपास हो चुके हैं, उनका हार्ट प्रिक हुआ था एक प्रोसीजर के दौरान, वो 1 दिन वेंटिलेटर पे रहे थे। उनकी बाकी मसाइल हैं किडनीज के, ये जो कैरोटिड आर्टरीज हैं जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं, वो एक 70% बंद है, एक 80% बंद है। ये जो देखें, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने भी कही है और उनकी तबीयत खराब है, 70 साल उनकी उम्र है। मगर मसला ये है कि या तो आप अगर वो बरतानिया में इसलिए रहेंगे कि वो अपनी तबीयत को सिर्फ मेंटेन रखना चाहते हैं, तो वो तो पाकिस्तान में भी हो सकती है। वो बरतानिया इलाज के लिए गए हैं। मगर राना सनाउल्लाह साहब ने दावा किया था कि उनका 24 फरवरी को ऑपरेशन होगा, आज 25 फरवरी ऑपरेशन नहीं हुआ, डॉक्टर अदनान ने कहा ऑपरेशन नहीं होना था। तो ये सारा का सारा सिनेरियो क्या इसलिए बिल्ड किया गया था कि किसी भी तरह हुकूमत दबाव में आके मरियम नवाज साहिबा को भी जाने दे, वरना उनका ऑपरेशन होना कोई नहीं था, जो नहीं हुआ।
ये डॉक्टर लॉरेंस की रिपोर्ट है और ये मैं आपको पढ़ देता हूं। इसके अंदर लिखा है कि जो उनका प्रोसीजर होना है वीक कमेंसिंग 24 फरवरी 2020, यानी 24 फरवरी के बाद वाले हफ्ते के दौरान। और देखिए, मैं जब पेश हुआ यहाँ पे कमेटी के अंदर, मैंने उनको बताया, लॉ मिनिस्टर साहब ने आज मीडिया पे तो बहुत बातें की, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस भी बहुत बातें की, मगर जब डॉक्टर अदनान स्काइप पे और मैं उनके रूबरू मौजूद था तो हमारे से उन्होंने इतने सवाल नहीं किए। मैंने डॉक्टर अदनान को कहा कि जी आप काइंडली लेमैन टर्म्स में इनको समझा दें कि उनकी कंडीशन क्या है और कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि पंजाब हुकूमत के कहने पे इलाज नहीं होगा शाहजेब साहब। इलाज होना है वहाँ के जो माहिरीन हैं, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, वहाँ के जो कंसल्टेंट्स हैं, जिस तरह उन्होंने वहाँ पे एडवाइस करना है, क्योंकि हम अब उनके ज़ेर इलाज हैं, उनके अंडर ट्रीटमेंट हैं, उनके अंडर केयर हैं। अब इसमें सियासत किस तरह से की जा रही है? वज़ीर आज़म साहब का डे वन से ये मौक़िफ़ था कि इस मामले को पोलिटिसाइज करके मियाँ साहब की सेहत के हवाले से इस पर पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जाए। जहाँ तकारीर फरमाई, सेहत के हवाले से बात की, और मेरे ये ज़ाती नॉलेज में है, ये मैं बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ कि जो मेडिकल बोर्ड के अराकीन हैं उनको महकमा दाखिला हुकूमत पाकिस्तान की एक एजेंसी ने बाकायदा पूछगछ के लिए बुलाया। यानी आपका मेडिकल बोर्ड सरकारी डॉक्टरों का कह रहा था कि ये सारी इलनेसेस मौजूद है, इलाज होना चाहिए। आपकी तसल्ली ना हुई, डॉक्टर फैसल शौकत खानम से आए, उन्होंने कहा इलाज होना चाहिए, ये बिल्कुल मेडिकल बोर्ड ठीक कह रहा है। डॉक्टर ताहिर शमसी जो हीमेटोलॉजिस्ट हैं वो कराची से आए, उनका ताल्लुक प्राइवेट सेक्टर से, उन्होंने कहा इलाज होना चाहिए। आपकी फिर भी तसल्ली ना हुई तो आपने महकमा दाखिला के एक एजेंसी को इन्वॉल्व करके हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा, मैं कहूँगा कि वो 2-3 घंटे अंडर इंटेरोगेशन रखा मेडिकल बोर्ड के एक रुकन को। फिर आपने यास्मीन राशिद साहिबा को कॉल किया, आपकी तसल्ली नहीं हुई, आपने कहा कि जी ये मामला किसी तरह रोकें, इनको किसी तरह वापस बुलाएं। तो ये यकदम स्टांस का चेंज हो जाना और प्लेइंग टू द गैलरी और इस पे सियासत करना, मैं समझता हूँ ये अफसोसनाक है। इस वक्त सिचुएशन ये है, माजी में भी इस वक्त सिचुएशन ये है कि अब उन्होंने फैसला कर लिया है और उनका ये कहना है कि जी 8 हफ्ते दिए थे अदालत ने,